विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं। जब भाई हम लोग जब पैदा हुए तो हमारा प्लेनेट किसी ना किसी नक्षत्र में था। उसी हम्म। नक्षत्र में हमारा किसी ना किसी नक्षत्र में था। उस नक्षत्र से मुझे दशा मिल गई। मैंने देखा है एग्जाम्पल के लिए, जो मेरा चंद्रमा था ज्येष्ठा नक्षत्र में था, तो मतलब बुध का नक्षत्र हुआ। तो मेरा जो हम्म। दशा का सीक्वेंस बनेगा, क्या चीज बन जाएगी मेरी दशा का सीक्वेंस? तो आपका बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, हम्म। चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। ये मेरा सीक्वेंस बन जाएगा। सब लोगों का सीक्वेंस अपना हम्म। अलग अलग होता है। अलग लेकिन जब अलग। भी हम लोगों की कोई भी महादशा शुरू होती है ना, जो वो हम्म। सीक्वेंस है, जो महादशा का हमारा सीक्वेंस है, तो महादशा का सीक्वेंस क्या है मेरा? केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। ये है दशा का सीक्वेंस। ये दशा कितने की हो गई है हमारी? 120 साल की हम लोगों की ये दशा होती है। हम्म। ठीक है ना, 120 साल की हम लोगों की ये दशा होती है। जब भी हमारी कोई भी महादशा आती है, मतलब हम लोगों का कोई भी महादशा चल रही होगी, ये सीक्वेंस है तो इसके हिसाब से चीज चल रही होगी, ये सीक्वेंस है तो इसके हिसाब से चीज चल रही होगी भाई मेरी। जो भी मेरा हम्म। सीक्वेंस है, महादशा की बात कर रही हूँ मैं, अंतरदशा की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना, महादशा की बात कर रही हूँ, अंतरदशा की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जब भी हमारी कोई भी महादशा आती है, तो उसका पूरा हिसाब किताब हम लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ता है। जो भी मेरी महादशा चल रही होती है, पूरा हिसाब किताब मेरी लाइफ के ऊपर पड़ रहा होता है। पूरा कंट्रोल वो महादशा अपने हाथ में ले लेती है। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है कि भी किस तरीके की मेरी महादशा है, तो किस तरीके के मुझे रिजल्ट आने लग जाएंगे, या मेरा बिहेवियर में किस प्रकार से चेंजेस होने लग जाएगा। तो जब भी मेरी कोई भी महादशा आएगी ना, तो महादशा के हिसाब से हम लोगों की पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, किसी ना किसी प्रकार में चेंज आएगा। हम लोग जो हम्म। इधर सीक्वेंस पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस किस तरीके से पढ़ेंगे? सीक्वेंस हम यही पढ़ने वाले, या। बेशक आपकी कोई सी भी महादशा। सीक्वेंस फिर वो सब हम लोगों को समझ में आएगा। जब भी हमारी, अब इसको लिख लेना, जब केतु, पहली महादशा है केतु की, जब भी हमारी केतु की महादशा आएगी, महादशा की बात कर रही हूं मैं, हम्म। तो व्यक्ति मैटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना छोड़ देगा। क्या रखा है इन सब चीजों में, क्या करना है? किसी की होगी केतु की तो बताना। हम्म। जब भी केतु लगन में आएगा, मींस महादशा आ गई, हम क्या करेंगे? अब इसे लगन बनाकर प्रिडिक्शन करेंगे आगे। पहले महादशा समझाऊं। जब भी हमारी केतु की महादशा आएगी, केतु लगन में आ गया, लगन केतु बन गया मेरा, आप लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। हम किसी हाउस पर नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये दशा का प्रभाव है मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर। आप लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कोई मेरा साथ ही नहीं देता है, सब मतलब के लोग हैं, या मैं अकेली हूं, कोई मेरा नहीं है, मुझे ये फीलिंग होने लगती है। आप लोगों के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होना चाहोगे। जब भी केतु की महादशा आएगी, अंतरदशा नहीं, महादशा, आप लोगों के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होना चाहोगे। आपको चिड़चिड़ाहट बहुत जल्दी से आने लगेगी। आपको बहुत जल्दी से चिड़चिड़ाहट आने लगेगी। केतु के टाइम पीरियड में आपको लगेगा भाई ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़े समय के लिए, मैं अकेली रहूंगी, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जब केतु की दशा होगी, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पर आपको इन्फेक्शन हो। जब भी केतु की दशा होगी, इस टाइम पीरियड पर आपको इन्फेक्शन दे सकता है ये। पेट में इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ने लग जाओगे, वायरस आपको जल्दी पकड़ लेगा। मार्केट का कोल्ड कफ किसी को है, तो आपको बहुत जल्दी एक इन्फेक्शन आ गया। इसलिए जब भी केतु की महादशा आए, आप अपने हाइजीन का ख्याल जरूर रखें। हम्म। और केतु की महादशा में आप अकेले रहना अच्छा फील करेंगे, या ऑकल्ट में आ गए भाई, आपको इस टाइम पीरियड पर ये चीजें ज्यादा पसंद आने लग गई। है क्या किसी हम्म। की केतु की महादशा?
नहीं, थोड़े महीने बाद आने वाली है ना, तो तो बता पहले ही चुकी हमसे हो क्यों ना। नहीं होता? हम थोड़े कैसे महीने देखते बाद हैं महादशा? महादशा कैसे देखेंगे बेटा? जब हम लोग पैदा हुए, एस्ट्रोसेज है, हाँ, एस्ट्रोसेज डाला हुआ है ना, अपनी कुंडली डालो, अपनी कुंडली डालो, उसमें दशा पर जाओ, अपनी लाइफ का पता लगेगा। मतलब हम अभी कोई हाउस रीड नहीं कर रहे हैं प्लेनेट के हिसाब से। सिमी में है कोई केतु की दशा? बच्चों को तो चलो मैं बता रही हूँ इधर। नहीं अपनी वो मैम। खोलो, एस्ट्रोसेज अपनी कुंडली खोलो, दशा लिखा होगा, दशा पर क्लिक करो, दशा। दशा पर क्लिक करो। पहली दशा कौन सी आई? एक मिनट। करो करो। मेरी शनि की है मैम। आपकी शनि आऊंगी, अभी शनि पर भी आ रही हूँ, ठीक है ना, आ रही हूँ। क्या सीक्वेंस था आपका सिमी मैम? क्या सीक्वेंस है आपका? मेरा सीक्वेंस ऐसे तो मेरे को दिमाग में नहीं है। चलो नहीं, तो मेरी सन से कृतिका नक्षत्र है तो सन से स्टार्ट तो हुई ना। सूर्य का आपका जो सीक्वेंस है, आपका ये सीक्वेंस है, और अभी इस हाँ, समय आपका शनि है। यस मैम, शनि चल रहा है। छठा मेरी ना। जो 2019 तक है वो वीनस की थी ठीक और है, 225 तक सन की है। मतलब अभी जो मेरा एक्टिव है ये एक्टिव, हम्म। ये एक्टिव है मेरा। उसके बाद मेरा चंद्रमा एक्टिव हो जाएगा, हम्म। ठीक है। तो 25 तक है ये मेरा। हाँ, मेरी अभी स्टार्ट ही हुई है सेक्टर की ना। अभी चलते हैं, अभी उस पर भी मैं आ रही हूँ। भावना पता लगा बेटा? हाँ जी मैम, नहीं पता लगा? पता लग गया है। क्या चीज है सीक्वेंस मेरा? चल रहा है, क्या सीक्वेंस है? मैम वीनस, सन, मून, मार्स। बस वीनस हो गया, हो गया, हो गया। वीनस फर्स्ट पहला, वीनस। वीनस। फर्स्ट। हाँ टच जी, नहीं करना, जैसे ही मुझे बस दशा पर टच करना है, क्या होगा, वो सिंगल रूप में ऐसे प्लैनेट लिखे हुए आ जाएंगे। हो सकता है आप लोग, आपका किससे स्टार्टिंग है? वीनस से वीनस। start। शुरुआती वीनस है। हाँ जी। 20 साल के लिए है, इसका मतलब इनका वैसे ज्यादा वो किया है ना। ठीक है, यहाँ हम्म। पर देखा तो शुक्र खत्म हो गया, 2006 का जन्म है, तो मतलब कम टर्म में रह गया था वहां पे ना। अच्छा, तो बट ऐसा भी होता है ना कि वीनस के शुरुआत में भी है या मिडल में भी है या एंड एंड में भी हो सकती है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है ना ये दशा। हम्म। अब जो भावना का सीक्वेंस है शुक्र है, आ रही हूँ अब मैं हम्म। शुक्र पर, अब आ रही हूँ। तो मैम ये 2008 से क्यों दिखा रहा है? तो एक मिनट, मैं देखती हूँ मेरे यहाँ पे ना 2008 से क्यों दिखा रहा है, बात नहीं समझी, मैं देख लेती हूँ। हो सकता है केतु का ही हो, हाँ 2008 हो से। सकता है केतु की हो। देख लेते हैं एक बार ना। भावना डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास? आपके पास? हाँ, सेव करवाई आप थी कभी वैसे? नहीं सेव नहीं, बोलना एक बार। मैम 1907, 1997। एक 19 बेटा, 7। 07 हाँ जी, जुलाई 1997। और टाइम 9:45। AM ना। हाँ जी, प्लेस क्या है? गुड़गांव। जब हम हाँ, लोगों के, वही मैं हाँ बोल ठीक रही है हूँ, ना, एंड में है ठीक है, देखो। मतलब ये वीनस पे हम्म। वीनस था ना, और दूसरी दशा थी, इसलिए इनका हम्म। सीक्वेंस ही यही है। मतलब हम जो पैदा हुए 1997 में ना, हाँ जी। 1917 इसमें तो वीनस में राहु था, मतलब मेरा ना, इस वजह से वो वीनस हम्म। वीनस नहीं था। इसलिए वो वहां पे हाँ। एक एंडिंग सीक्वेंस दिखा रहा है कि भी एंड यहाँ पर, मतलब ये मेरा जो एंड होएगी वीनस की दशा 2008 में एंड हो गई है। अब जो मेरी दशा चल रही है, ये टाइम पीरियड मेरा चल रहा है अब 2024। ओ, अब अभी अभी मंगल नया शुरू हो गया चालू हुआ है ना, इसका शुरू हो मार्च गया है का चालू हुआ हाँ है हाँ, 24 मंगल से। चालू हुआ है इसका। वीनस जा चुका है हम्म। बेटा, वीनस गया, सूर्य गया, मून गया, मंगल चालू हुआ है। मून अच्छा भी अच्छा। अच्छा। इसका अभी गया है, मून भी इसका अभी गया है। हाँ। ये सीक्वेंस बना हुआ होगा भावना, हाँ जी, यही है, सेम है यही ना, है। यही होगा। मंगल आ रहा है इस, अब हम्म। मंगल स्टार्ट हुआ है कब से? मार्च से। हाँ जी। मार्च से हमारा मंगल स्टार्ट हुआ, वो निकल गया है हमारा ना। केतु तो अभी बहुत दूर है।
चलो शुक्र पर चलते हैं, और जो शुक्र है तो 2008 में निकल गया है। देखते हैं कुछ बातें यदि याद रही होंगी तो। पीछे चंद्रमा हाँ, याद रहा होगा, चंद्रमा पर जब मैं आऊंगी। शुक्र की मेरी एमिली की चालू है ना। चलो बढ़िया है। शुक्र की जब भी महादशा चालू होगी, महादशा की, यहाँ अंतरदशा से मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। या जब भी शुक्र की महादशा चालू होगी, शुक्र एक लग्जरी पसंद प्लेनेट है। टोटली। शुक्र एक लग्जरी पसंद प्लेनेट है। इसे काम करना पसंद नहीं है, इसे ब्यूटी पसंद है। इसे काम डिट्टो है ऐसे ही है वो। पसंद है। वीनस की महादशा आपको आराम देने के लिए आई है, अच्छा ऐसे आराम होता देने के है। लिए आई है। तो मेरी तो बराबर एज में आएगी, जब मैं 50-60 होंगी तभी परफेक्ट है। बोलेगा एसी में बैठ के आराम कर। अभी वही देखना, बोल रही दशा को हूँ। समझना, दशा बहुत अच्छा काम करती है बिना प्लेनेट को रीड किए। अभी आप समझा कौन सी रहे हो, सन शुक्र, की या शुक्र, मून? वीनस, वीनस, वीनस बेटा, वीनस समझा रही हूँ। जब भी शुक्र की, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जब भी वीनस की महादशा आएगी, ये लग्जरी पसंद प्लेनेट है, क्योंकि ये प्लेनेट ही लग्जरी पसंद है, ब्यूटी पसंद है इसे। ये दशा आपको आराम देने के लिए आई है। नो वर्क, आपको नो स्ट्रेस, रिलैक्स। हाँ, अभी देखना इसका सीक्वेंस भी समझाऊंगी, और बहुत सुंदर सीक्वेंस कुदरत ने बना कर दिया है। यहाँ पर बोल रहा है मतलब थोड़ा एक काम के लिए, चीजों के लिए, यहाँ रिलैक्स कराएगा, फिर यहाँ अथॉरिटी देगा, फिर यहाँ पर ये चीज पूरा समझाती हूँ, पहले करवा दो। शुक्र आपको आराम देना चाहता है। यदि आप आराम नहीं करोगे तो ये आपका काम भी बंद करवा सकता है। यदि आप आराम नहीं करोगे सारा दिन, मतलब एक मजदूर की तरह, ना ये तो करे एसी में बैठ आराम कर थोड़ा। यदि आप आराम नहीं करोगे तो ये आपका चलता काम भी बंद करवा सकता है। लोगों का चलता व्यापार, जॉब इस समय बंद हो जाती है। आपको आराम करना पड़ता है, ये चीजें। वीनस आराम वाले काम आपसे इजी से करवा लेगा, और जो हार्ड वर्क वाले काम है आपसे छुड़वाएगा। छोड़ा, मेहनत का समय नहीं है, आराम वाले कामों का वक्त आ गया, जिसमें तुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे काम कर। मेरी बेटी का चल रहा है, वो ऐसे ही कर हाँ रही है। जी, अब आराम का टाइम है। शुक्र संजीवनी बूटी भी है। संजीवनी है ना, शुक्लाचार्य के पास तो थी संजीवनी बूटी, शुक्र संजीवनी बूटी भी है। ये कहता है जब भी शुक्र चल रहा है, अपनी देह पर ध्यान दीजिए भाई, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, अपनी सुंदरता पर ध्यान दीजिए। अचानक से आप अपनी बॉडी पर ध्यान देने लगते हैं, शॉपिंग करने लग जाते हैं, लग्जरी चीजें आपको पसंद आने लगती हैं, अच्छा खाना, भाई अच्छा बनना ठन्ना आपको पसंद आने लगता है। सारी चीजें। इसका पूरा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर आ जाता है, क्योंकि सेल्फ है ना भाई। 100%। पूरा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर आ जाता है। किसी की भी शुक्र की महादशा चल रही है, ये प्रिडिक्शन है बिना चार्ट देखे। महादशा, अंतरदशा पर मैं नहीं जोड़ूंगी, ठीक है। हाँ, कितना मैच है सिमी मैम? सारा ही मैच है मैम, क्या A to मैच है? Z। हमारे शुक्र एक्टिव है, क्योंकि जिसका शुक्र एक्टिव है। वैसे वो शुरू से ही अच्छी है। नहीं, अच्छी ये चीज है, शुक्र हो है। सकता। फिर अगर शुरू से ऐसी है ना, तो एक चीज समझिए, या तो उसका 2 नंबर का लगन है, या उसके लगन में शुक्र है, या शुक्र देख रहा है। या 7 नंबर का लगन भी हो सकता है, नहीं? ठीक है, हाँ 7 नंबर का लगन भी हो गया ना। दोनों का। या तो शुक्र का लगन है, या शुक्र लगन में बैठा है, या शुक्र लगन को देख रहा है, लग्नेश के साथ बैठ गया है, कोई तो रीजन है। जुपिटर से शुक्र 4th हाउस में है मैम। लगन क्या है इसका? 8 नंबर 8 स्कॉर्पियो। नंबर का लगन हो गया। एक मिनट, मतलब इसको अपनी हर चीज से बहुत प्यार है, बहुत इसको बनना ठनना, सबसे अलग रहना। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसके केस में मंगल कहाँ है? 3rd हाउस में। कहाँ पर है? इसी के साथ शुक्र। सही है ना, फिर हो गया ना, हाँ, इसी के हो साथ। गया ना, सही तो है। मंगल के साथ में शुक्र आ गया ना, लगन के साथ ही हो तो गया, हाँ। ठीक है ना, अच्छा, हो गया। ओके। समझे? ओके। मैं शुक्र की तो बातें बता रही हूँ आपको। हाँ, बस या उसको अगर शुक्र का शुक्र ही तो है ये चीज। हाँ, मैंने बोला या तो 2 नंबर का लगन होगा, शुक्र कहीं ना कहीं, या लग्नेश के साथ कनेक्टेड हो गया ना, लेकिन हाँ लग्नेश के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, हो गया ना। चलिए सूर्य, अगली दशा आ गई मेरी सूर्य की भाई।
केतु गया, शुक्र गया, सूर्य आ गया। सूर्य की महादशा व्यक्ति को किंग बनाती है, व्यक्ति को रॉयलनेस मिलती है, लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी भी मिलती है, लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी भी मिलती है। जैसे ही सूर्य की महादशा स्टार्ट होती है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। जैसे ही सूर्य की महादशा शुरू होती है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझने लगेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा, मुझे खुद ही करना है। मैं ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। जिम्मेदारी, इसे पता है जिम्मेदारी क्या है। इसलिए कई बच्चे देखे होंगे, वो छोटे भी होंगे, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पता है। यदि उनकी सूर्य की महादशा आ गई है, मेरे बेटे की सूर्य की है। मैम मेरी बेटी का ही है, वो बैठी भी हुई है सामने, मुझे इसे हाँ। बोलना नहीं पड़ता, उठ जा तेरा पेपर है कल पढ़ ले, नहीं बोलना पड़ता उसे, अपने आप से पता है। वो अपने आप से सुबह उठती है, अपनी तैयारी वगैरह कर, मम्मा मैं अपने Yeah. आप बना लूंगी ना जो मुझे खाना है, कोई वो नहीं। उसके सूर्य की ये चल रही है और ये 25 तक है। उसे अपने आप से इन चीजों का पता है, उसे अपनी Yeah. जिम्मेदारी पता है कि कैसे करना है। ये चीज पता है बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का, क्योंकि ये दशा आपसे काम करवा रही है। आप कोई नहीं हो, सीधी बात समझिए, आप कोई नहीं हो किसी भी चीज के लिए, लेकिन ये दशा है जो आपसे काम कर। एमली का देखा, अभी शुक्र चल रहा है, उसके बाद सूर्य अपने आप ही उसमें वो चीज आ जाएगी ना, क्योंकि अभी मेच्योरिटी आई नहीं है भाई, अभी तो शुक्र है, अभी तो वो लग्जरी क्या करे, किसी का कोई कसूर नहीं है, उसका बच्चा वैसा ना ना ना, दशा आने और दो। उसका वीनस भी 4th हाउस में है। तो तो वो ठीक है, वो चीज अब सही है, लेकिन फिर भी एक दशा का अपना ही हिसाब आ जाता है, अपना ही हिसाब है या अपने ही हिसाब आ जाता है, क्योंकि किसी से कभी कंपैरिजन होगा ही नहीं, क्योंकि जैसी दशा वैसे बच्चे का नेचर। वैसे बच्चे का नेचर। हाँ। ये चीज जिम्मेदारी आने लगती है, बच्चे के ऊपर एक बर्डन, टेंशन आने लग जाती है, जिसे सन बर्न भी कहते हैं। ऐसे ही सूर्य आएगा, आपको जिम्मेदार बना देगा। राजा है ना भाई, देखा जाए तो सूर्य भाई, अगर मैं प्रजा का ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आपको जिम्मेदार बना देगा। यदि सूर्य, इस पॉइंट को बहुत थोड़ा सा स्टार मार्कर लिखना, यदि सूर्य वीक साइन में हुआ, यदि सूर्य वीक साइन में हुआ, 7 नंबर के साइन में, आपका नीच का हो गया, और 10 या अपना 11 नंबर के साइन में आ गया, शनि के साइन में लिखवाया हुआ है जो मैंने पीछे आपको, सूर्य कहाँ अनकंफर्टेबल है। यदि सूर्य वीक साइन में हुआ तो ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी उठा उठाकर हार जाएगा, थक जाएगा, तंग हो जाते हैं जिम्मेदारी उठा उठाकर, कि कब ये टेंशन का टाइम जाएगा। और जिसका सूर्य अच्छे साइड में है, वो जिम्मेदारी को अच्छे से हैंडल भी कर लेगा। लेकिन मेन मतलब है सूर्य किस साइन में है, ठीक है। इसका 1 नंबर जिम्मेदारी उच्च का है, अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, उच्च का। हाँ, तो यहाँ पर मुझे दिक्कत नहीं हुई ना। यही यदि 7 नंबर का साइन ले लेते, नीच हो जाता, या मेलेफिक साइन हो जाता, दिक्कत दे देता ना मुझे। अगर सही साइन है तो ये व्यक्ति जिम्मेदारी उठा लेगा और ये जिम्मेदार भी बन जाएगा। साइन खराब है तो जिम्मेदारी उठाते उठाते परेशान हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, जिम्मेदारी उसके लिए बोझ हो जाएगी। सूर्य का टाइम आया, शुक्र के टाइम में आपने मौज मस्ती करी है, सूर्य के टाइम में आपको जिम्मेदार बनना है, ठीक है। ये जिम्मेदार बनने का टाइम है। आगे चंद्रमा, एक चंद्रमा। मैम हाँ एक बार केतु का रिपीट कर दो। नहीं रिपीट कर मेरा पाऊंगी क्योंकि enjoy पीछे नहीं निकल गया है होता। मेरा, ये एक बार वीडियो देखना आप, इसके लिए ना मैं इतना यहाँ पे आ गई हूँ, अब ठीक है कर मैम, नहीं पाऊंगी केतु का ना यहाँ पर। ओके, एक बार ये अगर कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है ना। ठीक एक बार ठीक इसको ठीक क्योंकि मैं यहाँ एक बार इसको करवा दूं, फिर एक बार कर देती ठीक है हूँ। मैम। चंद्रमा, ये आपको इमोशनल बनाने लग जाएगा। जब भी मेरा चंद्रमा शुरू होगा, भावना इसको पीछे से टच करना, क्योंकि अभी मंगल आया है ना, और बिल्कुल अभी खत्म हुआ है मंगल, पीछे से टच करना।
ये व्यक्ति को इमोशनल बनाता है, क्योंकि अभी गया है भावना का तीसरे महीने में। ये व्यक्ति को इमोशनल बनाता है, हर बात में इमोशनल हो जाता है, हर बात में इमोशनल हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा मैंने तो इसे ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन इसने तो ये बातों को मन में लेने लग जाएगा, मन पे वो ले नहीं लेता है। होती। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति बातों को मन पर लगा लेता है। जैसे मैंने बोल दिया शीतल मैम आप ये क्या करे जा रहे हो, आपने मन पर ले लिया मेरी बात को, वो फील बल्कि मेरा किसी का बोलने का वो मतलब नहीं था, आपने क्या किया, बात को मन से लगा लिया। या ये चीज बातों को मन से लगा लेते हैं। बात 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 पर बोलते बोलते आंसू आ जाते हैं इनके। पहले मुझे छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं आता था, लेकिन अब मुझे छोटी छोटी बातों पर रोना आने लग गया है। चंद्रमा यदि है एक्टिवेशन में, चंद्रमा के टाइम पीरियड पर आप दूसरों की केयर करने लग जाओगे, ध्यान रखने लग जाओगे। दूसरों से इमोशनली अटैच हो जाओगे। आप सोचते हैं मैं सामने वाले का ध्यान रखूं कि भाई उसको किसी बात का बुरा ना लग जाए। आप लोगों का ध्यान रखते हैं कि लोगों को आपकी बात का बुरा ना लग जाए। कि व्यक्ति बुरा ना मान जाए। जब भी दशाएं चेंज होंगी आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आने लग जाएंगे, क्योंकि ये पूरा असर मेरी पर्सनैलिटी, भावना इस तरीके की प्रवृत्ति थी अभी तक। मैम इमोशनल तो मैं हुई हूँ, ठीक है, केयर तो मैं पहले से करती थी सबकी। ठीक है। पर्सनालिटी का इतना डिफरेंस मुझे दिखा नहीं, क्या डिफरेंस नहीं आया। नहीं, पर्सनैलिटी का डिफरेंस का मतलब पता है क्या है? वो सामने भाई वाले आप को ज्यादा दिखता है ना खुद सामने से वाले ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मैं पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ ना, मैंने बोला जैसे ही मेरी दशा चेंज होगी वैसे ही मेरी पर्सनैलिटी में चेंज। पर्सनैलिटी का चेंज मतलब पहले मैं चंद्रमा की तरह बिहेव कर रही थी, अब मैं मंगल बन जाऊंगी ना। पर्सनैलिटी का मतलब ये, क्योंकि जब मेरी जो दशा है, इस समय मैं सूर्य बनी, अब मेरी महादशा यदि सूर्य की, तो मैं सूर्य के जैसी दिख रही हूँ ना लोगों को। हाँ जी। मैं चंद्रमा के तरीके से लोगों को दिख रही थी। मंगल अभी स्टार्ट हुआ है तीसरे महीने से ही, अब देखते आगे आ गया मंगल। हाँ जी। इमोशंस का अब इमोशनल हो गए हैं, अब इमोशनल हो गए हैं। अब धीरे धीरे 7 साल है, मंगल मेरा 7 साल की दशा है भाई। इमोशनल अब हो गए हैं, अब इमोशनल का टाइम नहीं है। धीरे धीरे कटने लग जाएगा सामने वाला। अब इमोशनल का टाइम नहीं है। इसका बता रही अब मैं आपके। मंगल के लिए, तुम्हारी माँ, किसी के लिए भी मंगल की दशा यदि चालू हो गई है, अब इमोशनल का टाइम जा चुका है, इमोशंस का टाइम जा चुका है। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हर जिसकी भी मंगल की महादशा है, अब तुम्हें कोई ना कोई एक्शन लेने पड़ेंगे। क्या एक्शन? कुछ भी भाई, लाइफ को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अब तुम्हें कोई ना कोई एक्शन लेने पड़ेंगे। अब आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब भी मंगल एक्टिवेट होगा, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाएगा आप बैठोगे नहीं। जब भी मंगल एक्टिवेट होगा आपका कोई काम पूरा नहीं होगा, आप बैठोगे नहीं। नहीं पहले मैं ना ये वाला काम कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बैठता हूँ, या उसके बाद मैं देखता हूँ। ये चीजें होने लग जाएंगी, एनर्जी बढ़ जाएगी ना। एनर्जी बढ़ जाएगी ना। ये चीज, मंगल की दशा आ गई, यदि आपने कहीं घूमने जाना है और अटैची में कुछ सामान रखना भूल गए, भाई रात में पैकिंग कर रहे थे कुछ भूल गए, तो कहेगा नहीं नहीं हो सकता है सुबह में रख ही ना पाऊं, चल अभी ही रख लेता हूँ। इस तरीके से कभी भी लेजीनेस बिल्कुल ही गायब हो जाना। भाई एनर्जी आ गई है व्यक्ति में। हम्म इमोशंस का टाइम तो यहाँ पर था, अब हम्म एक्शन लेने का समय आ गया है। मंगल एक्शन है, फटाफट उठकर एक्शन लेंगे।
जब मंगल मेरा एक्टिव होगा दशा में? जल्दबाज भी होते हैं मैम, है ना? चल बिल्कुल जल्दबाज होता है, लेकिन एक्शन लेना आ जाता है ना व्यक्ति को ये टाइम पीरियड पर। ये चीज एक्शन लेना सिखाता है। अब वो एक्शन खराब है या वो एक्शन गलत है, मंगल जिस साइन में वैसा चीज पता लगेगी ना मुझे। लिए गए एक्शन अच्छे हैं, लिए गए एक्शन खराब है। आगे, यदि आप 11 बजे उठकर काम पर भागते हैं तो देखोगे नहीं दिन है कि रात है। भाई मुझे काम पर भागना है तो मतलब भागना है, जाना है तो मतलब जाना है, करना है तो मतलब करना है, जब ये मंगल एक्टिवेट होगा। आप में एक ओवर एनर्जी आ जाएगी जब मंगल एक्टिव होगा। जब तक कोई काम पूरा नहीं होगा आप नहीं बैठोगे। ठीक साइन में है तो थोड़ा फर्क पड़ता है हम लोगों का, लेकिन टेम्परामेंट होता है काम को करूं, खत्म करूं, फिर बैठूं। आप कोई भी पेंडिंग कर्मा नहीं छोड़ोगे। पेंडिंग कर्मा का मतलब कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ोगे। अभी मैं कर देता हूँ इसको, उसके बाद ही मैं बैठूंगा। आप में एक्स्ट्रा एफर्ट आ जाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करना आ जाता है जब भी मंगल में। पूरे 7 साल तक भावना मेरा ये प्रभाव रहेगा। अब क्योंकि क्यों, अब भाई मुझे काम पूरा करना है। पहले कोई काम छोड़ भी देते होगे, नहीं भाई देखो अब मुझे किसी की बात में नहीं, अब मुझे ना अपना काम पूरा करना है ये वाला। अब मुझे कहीं ना सेट होना है। ये बातें अब कहीं ना कहीं आने लग गई होंगी, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा हुआ है, तीसरे हाँ महीने, जी। लेकिन ये धीरे धीरे आने लग गई होंगी। नहीं अब ना मुझे करना है भाई, बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम तो गुजार दिया और कितना टाइम मैं गुजारूंगी। इस तरीके की बातें थोड़ी सी ना, कब तक कितना टाइम गुजारूंगी मैं, अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी। अब क्योंकि एक्शन लेने का समय आ गया है ना। हाँ जी। आगे, मंगल के बाद मेरा एक्टिव हो जाएगा राहु। मंगल के बाद मेरा एक्टिव हो जाएगा राहु। इस महादशा में आप मैन्युपुलेटिव हो जाते हैं। इस खुद महादशा में होते हैं, लाइक खुद खुद होते हो हैं जाता कि है। खुद करते हैं? ओके, हो जाते हैं। हो गया ना, राहु आगे सर पर बैठ गया भाई, मेरे लगन बन गया ना शीतल हम्म मैम, सर पर बैठ हम्म गया आकर मेरे। मैन्युपुलेटिव हो जाते हैं। आप लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा है। बात तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। बोलोगे कुछ तो सोच रहे होगे कुछ, बोलोगे कुछ सोच कुछ रहे होगे। राहु कहता है सोच समझ कर बात कर भाई, बहुत चालाक दुनिया है। राहु की प्रवृत्ति बता रही हूं मैं। राहु कहता है सोच समझ कर बात कर, ये बहुत चालाक दुनिया है। आपको इस तरीके से कमांड देता है राहु। कुछ भी बोलना है सोच समझ कर बोलियो। एक होता है सीधा साधा बंदा, राहु वो बंदा नहीं है, मैन्युपुलेटिव बंदा है। इस दशा में आपसे काफी गलतियां होंगी। इस दशा में आपसे काफी गलतियां होंगी। आप बोलेंगे मैंने ये भी किया वो भी किया, कोई टीनेज आ गया इस टाइम पीरियड पर तो मैंने सिगरेट का टेस्ट भी किया, ये भी किया वो भी किया, मतलब इस तरीके, क्योंकि गलतियां करवाएगा ना, ये भी किया वो भी किया, शराब पी सिगरेट पी ये सब चीजें करा। राहु करेगा, कहेगा कर गलतियां, अच्छी चीज है, करना गलतियां, कर कर देखना इसको, क्योंकि राहु आ गया है यहाँ पर। फिर बाद में आप कहोगे क्या बेवकूफी करी हमने, क्योंकि एक टाइम में वो चीजें बेवकूफी लगती है ना, ये क्या बेवकूफी करी हमने। लेकिन राहु आपको आपकी गलती का एहसास नहीं होने देगा। वही है ना, समझदारी पे पर्दा पड़ जाना जैसे। आप देखो ना, राहु के बाद कौन आ रहा है, सलाहकार आ रहा है। इस टाइम पीरियड पर हम्म आपको वो चीजें याद आएंगी, क्या बुद्धि थी, क्या करते थे, ये वो। हम्म इसलिए राहु गलतियों का एहसास नहीं होने देगा। इल्यूजन ही राहु रखेगा ना। हाँ, हाँ, इल्यूजन में इल्यूजन है ना इल्यूजन। हमारा, हाँ, इल्यूजन है ना। इल्यूजन। बड़ी गलतियां छोटी गलतियां कोई गलतियां हो जाती है राहु की महादशा में। जिसकी भी राहु की महादशा जा चुकी है, हम उससे पूछ सकते हैं कितनी गलतियां करी है लाइफ के अंदर, जा चुकी है।
हम पूछ सकते हैं कितनी गलतियां करी हैं लाइफ के अंदर। मुझे तो इंडियन में नहीं मिलने वाली राहु की। हाँ, वो देख रहा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब वाली बातें मुझे नहीं मिलेगी। मिलने वाली ये चीजें मैं गुरु की हूं ना, तो जस्ट पीछे है नहीं ना। आएगा, नहीं आएगा। हाँ आगे जुपिटर आ गया राहु के बाद हमारा। जब गुरु आता है तो राहु की महादशा में हम इतनी गलतियां कर चुके होते हैं कि आप मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि गलतियों से सीख चुके ना। हम्म। जब जुपिटर आता है तो राहु की दशा में आप इतनी गलतियां कर चुके हैं कि आप मैच्योर हो जाते हैं। गुरु एक विजडम है, लाइफ में एक एक्सपीरियंस लेकर आया है। आप तजुर्बों से सीख गए हैं, मतलब गलतियों में पढ़ पढ़ कर सीख गए ना, पीछे गलतियों में पढ़ पढ़ कर सीख गए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके गुरु की महादशा शुरू हुई बाय बर्थ, बैक कर्मा से काफी नॉलेज है, क्योंकि पीछे गलतियां आपने शीतल में यही बात हुई ना, हमारी तो पीछे थी, गुरु की मेरी शुरू हुई। हाँ। ऐसे व्यक्ति बिना पढ़े भी सफल हो जाते हैं, या जिसकी भी गुरु की वो शुरू, क्यों? क्योंकि पीछे गलतियां, इसे पता है, पीछे एक सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी है वो, पीछे गलतियां थी ना वो सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि राहु किसके पीछे रहता, गुरु के पीछे है, उसी के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी। राहु के बाद आएंगे राहु, गुरु के बाद आएंगे शनि। जब भी शनि आता है आपको ऑर्गेनाइज बनाता है, जब भी शनि आता है आपको ऑर्गेनाइज बनाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। यही चल रही है ना सिम्मी मैम? जी मैम। अभी बट मैं इसको पूरा करती हूँ क्लियर, एक बार उसके बाद बात हाँ। करती हूँ। आपको सक्सेस देगा, सबसे पहले जब शनि आएगा तो शनि आकर देखेगा आप डिसिप्लिन में है भी या नहीं है, आप हार्ड वर्किंग है भी या नहीं है, परखेगा ना आकर आप हार्ड वर्किंग है भी या नहीं है। यदि आप सोचते हैं वीनस की महादशा में जैसे मुझे पैसा आया था, शनि की महादशा में भी पैसा आए, तो आराम से पैसा तो नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं जैसा शुक्र की महादशा में आराम से पैसा आता है, शनि की महादशा में भी इजीली पैसा आए, आराम से तो नहीं आएगा, क्योंकि शनि हार्ड वर्किंग प्लेनेट है ना। शनि के टाइम पीरियड पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चार्ट में शनि उच्च का है तो उच्च की मेहनत हो गई, उतनी मेहनत पड़ गई है, उच्च की मेहनत हो जाएगी, उसके बाद ये पैसा देगा। शनि आपको डिसिप्लिन में लाएगा, ऑर्गेनाइज बनाएगा, फिर सक्सेस देगा। हो सकता है जो बंदा इस टाइम ये ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो शुरुआती टाइम में इसको दिक्कत दे। किस लिए दिक्कत दे रहा है भाई? तू ऑर्गेनाइज हो जा, डिसिप्लिन में आ जा, उसके बाद ऐश है। ये चीज शनि चेक करता है व्यक्ति चीजें लेने के लायक है भी या नहीं है। इसलिए जब भी शनि की महादशा आए कमर कस लीजिए, मिलेगा सब कुछ, लेकिन पहले आप चेक करे जाओगे शनि के द्वारा कि आप चीजें लेने लायक हो, आप एक डिसिप्लिन में हो, आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हो। यदि आप ये चीज है आपके अंदर, एक डिसिप्लिन है, आप हार्ड वर्किंग इंसान हो, तो शनि की महादशा आपको अच्छा रिजल्ट देगी। फिर एक साइन को चेक कर लीजिए, हमने कहा ना जिस भी साइन में, यदि उच्च के साइन में है तो मेहनत भी तो उच्च की बढ़ा दी, उतना ज्यादा मेहनत भी बढ़ जाएगी हम लोगों की। ये चीज, उस चीज को चेक करते हुए हमें, मतलब शनि की महादशा अच्छी रहेगी, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, डिसिप्लिन में रखना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेरी पाइसेस में है, मीन राशि में है शनि। न्यूट्रल है आपका, कोई दिक्कत वाली हाँ बात नहीं है हमारी, हाँ। ठीक, अच्छा है यहाँ पर। लेकिन शनि की महादशा, यदि व्यक्ति शुरू से ही हार्ड वर्किंग व्यक्ति रहा है, एक डिसिप्लिन वाला व्यक्ति रहा है, डिसिप्लिन का मतलब आपको पता है मुझे टाइम से सोना है तो टाइम से उठना है, कोई ना कोई एक समय आपका बंधा हुआ है, तो ये शनि की महादशा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इसलिए शनि की महादशा में कहते हैं एक टाइम सोने का या एक टाइम उठने का बांध लीजिए, जो आपके लिए कंफर्ट हो।
मैम मेरा तो कभी डिसिप्लिन रहा ही नहीं जिंदगी में, आज तक तो तो शनि रहा की नहीं। महादशा हम लोगों को दिक्कत भी देगी, कर्मों के हिसाब से मुझे दिक्कत भी आएंगी। मैम मेरा तो शनि कोई की डिसिप्लिन है ही नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है लाइफ नहीं, में। अच्छी चीजें नहीं है तो ठीक है, कोई ना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, शनि की महादशा चल रही है पता नहीं मैम, मैं तो अपनी तो नहीं राशि में बोल ही पाओगे कंफ्यूज ना, हूँ। नहीं नहीं तो नहीं उस बोल दिन तो पाओगे ना। क्लियर किया था ना। हाँ, चंद्रमा को देखकर भाई पहले तो शनि की महादशा, कहने का मतलब ये मेरी क्या पता मेरी बुध की हो, शनि की मेरी आए ना, तब तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, महादशा पर तो सारी थ्योरी जा रही है मेरी। नहीं मैम, आज तक मेरी जिंदगी में महादशा थी या नहीं थी, तो मैं तो डिसिप्लिन कभी थी नहीं, तो कब होंगी। नहीं ठीक है ना, अच्छी चीज है, नहीं हो डिसिप्लिन में, अगर शनि आ गया तो फिर बताएगा आपको अच्छे से, अगर डिसिप्लिन में नहीं हो तो। अब शनि के साथ में जो प्लेनेट जुड़े हुए हैं, यदि वो डिसिप्लिन के हिसाब से आप नहीं हो तो आपको दुखी तो करेंगे ही करेंगे। चाहे मंगल है तो देहा को लेकर, बीपी को लेकर, ब्लड को लेकर किसी ना किसी प्रकार का इशू रहेगा। मत रहो डिसिप्लिन में, हाँ आने दो तो शनि को। हेल्थ का तो इशू हमेशा ही वो रहता वार्निंग है। प्लेनेट दे है, रहे। अपना खेल खेलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, ये कर्म है, कर्म देखकर फैसला करता है, मत रहो ना। लेकिन मैं हमेशा मतलब डिसिप्लिन जैसे बनाने की कोशिश करती हूँ, 1 या 2 दिन ही बनता है, तीसरे दिन होता ही नहीं आता है। नहीं है, किसी भी चीज को लेकर एक टाइम सेट करना पड़ेगा, भाई मुझे इतने बजे कोई काम करना है, इतने बजे मुझे बच्चे को लेकर आना है, इतने बजे मुझे ये चीज करनी है, मतलब एक रूटीन होना चाहिए किसी भी चीज का। मेरा मुझे पता है रूटीन, इतने बजे क्लास शुरू करनी है, राइट। एंड करना है, मतलब हो सकता है कोई ऐसा नहीं है कि भी कोई रूटीन नहीं है, कोई ना कोई रूटीन हमेशा का, हम हाउस वाइफ है तब भी रहता है कि रूटीन इतने बजे होता ही जल्दी, है, बट हम होता ही उनको है, ऑब्जर्व ये नहीं भी करते कभी नहीं कभी। करते हैं। देखो ना, घर में बड़े बूढ़े खाना भी देना, तो उनका तो एक टाइम है ना, तो मुझे पता है मुझे इतने बजे जाकर उनको खाना देना है, ठीक है ना, ये चीजें भी हो जाती है हमारी रूटीन में, ये चीज आगे। मरकरी आ गया अब हम लोगों का भाई शनि के बाद, माइंड यूज कर, मरकरी बोलेगा दिमाग का यूज कर, बुद्धि का यूज कर। बुध की महादशा में आप सोच समझकर काम करोगे, कहता है भाई मुझे इससे फायदा सही है तो सोच समझकर बात करनी पड़ेगी। बुध कहता है मुझे इससे फायदा चाहिए तो मुझे सोच समझकर बात करनी पड़ेगी। लाइफ में हर सिचुएशन के लिए काफी ज्यादा सोचोगे, लाइफ में हर सिचुएशन के लिए काफी ज्यादा सोचोगे। मैं ये कर रही हूँ मैम, मेरा रेवती में है जो ज्येष्ठा में, अच्छा तो आपका तो बुध का ही है। नक्षत्र बुध का है ना, तो मैं हर हाँ, काम बहुत सोच के कर रही हूँ। नहीं करते होगे, वो आपकी हैबिट हो गई, क्योंकि आपका बाय बर्थ मिला है ना वो आपका चंद्रमा, तो वो तो आपकी हैबिट में ही हो गया, कोई भी काम एक सोच समझ कर करना। नहीं, चंद्रमा तो मेरा टॉरस में है मैम। ये अभी जो क्या दशा है, अभी क्या दशा शनि है, शनि का ठीक है। नक्षत्र रेवती में है, मतलब बुध के नक्षत्र पे। अच्छा, शनि का नक्षत्र बुध है इस टाइम पीरियड पर हाँ, आप, अच्छा। तभी मैं हर ठीक है चीज को समझ गई, बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, मतलब ठीक हर है, चीज। कि फायदा जैसे आप, देगा, मतलब कुछ भी दिमाग लगाओगे हाँ अब, ये हाँ, कहते हैं दिमाग, सूझबूझ और समझदारी, दिमाग लगाकर काम करना। हाँ, मेरा जैसे मर्क्यूरी आपके चालू है ना अभी। आपका नक्षत्र का मेरे मन में बहुत है, पर मैं कहती हूँ ये दो मैं अच्छे से पहले कर लूं, फिर हाँ नक्षत्र जी, का हाँ जी, करूंगी। मतलब हाँ बड़ा हाँ दिमाग लगा रहा है उस चीज कुछ से। नहीं होता, वो तो चीज चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे। अपने दिमाग का आप काफी यूज, मैक्सिमम यूज करेंगे। हम्म। बुध की दशा में आप दिमाग का यूज किए बिना नहीं रह सकते हैं। या। खर्चा करना है तो भी सोच समझ कर करोगे, करूं या ना करूं, पहले एक काम निपटा लूं फिर दूसरा काम निपटाओगे। सही बात है। जब भी हम लोगों की ये चीज एक्टिवेशन है ना, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है महादशा किसकी चल रही है और वो हमसे क्या चाहता है। महादशा किसकी चल रही है और वो हमसे, क्योंकि हम लोग जो आगे अभी तक बातें करी हैं, बीएनएन में तो चलो हम दशा नहीं लेते, शीतल में हम जो बात कर रहे हैं, केपी में भी तो हम लोग महादशा अंतरदशा, महादशा को इतना ज्यादा महत्व तब भी नहीं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई महादशा को महत्व दीजिए, वो क्या कह रही है,
पूरे इतने सालों के लिए। गुरु आएगा तो क्या बोलेगा, तूने पीछे काफी गलतियां कर ली है, अब आगे बढ़ विजडम की तरफ। पीछे काफी गलतियां हो गई ना, काफी गलतियां कर रही है, अब आगे बढ़, एक्सपीरियंस कर। राहु जब भी आएगा तो क्या बोलेगा, सब कुछ ट्राई कर लाइफ के अंदर। राहु जब भी आएगा तो वो बोलेगा सब कुछ ट्राई करो लाइफ के अंदर। बुध आएगा तो बोलेगा बुद्धि का यूज कर भाई, और ये करेगा ना। मतलब अब इनके छोटे छोटे पैटर्न लिखवा रही हूँ आपको मैं, कि ये चीज क्या बोल रहे हैं हम लोगों को। शुक्र का टाइम आएगा तो शुक्र क्या बोलेगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आराम कर। कूल हो जाओ, हाँ आराम करो। जब भी सूर्य आएगा आप रिस्पॉन्सिबल होने लग जाओगे, आपको जिम्मेदारी का एहसास आने लग जाएगा। केतु आएगा तो आप लोगों के बीच में भी गुम होगे, अकेलापन महसूस करना या अलग थलग बैठ जाना, ये चीज। जिसकी भी जो महादशा चल रही है, व्यक्ति का वो नेचर है 100% राइट जाएगा। आप व्यक्ति से पूछ कर देख लीजिए, किसी पर भी 100% राइट जाएगा हम लोगों की ये थ्योरी। अब जो भी हमारी महादशा शुरू होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी मेरी महादशा शुरू होती है उस महादशा को हम लगन बना लेते हैं, और महादशा को लगन बनाने के बाद हम सामने वाले की प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं कि इस टाइम पर तुम्हारे साथ ये रिजल्ट आ रहे होंगे। ये चीज हम लोग बोलते हैं। एक बार मैं केतु दोहरा रही हूँ संतोष जी, एक बार देख लो, है ना। एक बार मैं केतु दोहरा देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। केतु, जब हम लोगों शुरुआत करी हम लोगों ने केतु से, तो केतु, जब भी केतु की महादशा हम लोगों की शुरू होती है तो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है। ये बात हम लोगों ने बोली थी कि व्यक्ति मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है। आप लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं जब केतु एक्टिव होता है। इस टाइम पीरियड पर आपकी फीलिंग क्या होती है, मैं अकेली हूं, मुझे ना कोई समझने वाला नहीं है। जब यदि केतु एक्टिव है तो आपको अकेलापन फील होता है, आपको लोगों से चिड़चिड़ाहट आने लग जाती है, या आपको गुस्सा जल्दी आने लगेगा, आप जल्दी से लोगों में मिक्सअप नहीं होते हो जब ये केतु एक्टिव होगा हमारा। और हो सकता है जब केतु का टाइम पीरियड हो तो आपको किसी ना किसी प्रकार के इन्फेक्शन भी हो जाए। बोलिए मैंने अभी, जब भी केतु का टाइम पीरियड हो तो आपको इन्फेक्शन भी हो जाए, जैसे पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, जल्दी बीमार हो जाना, भीड़ भाड़ में जाकर कोल्ड कफ जल्दी पकड़ लेना हम लोगों को। इसलिए इस टाइम पीरियड पर अपने हाइजीन का हमें ख्याल रखना है। केतु की महादशा आपको अकेले रहना सिखाती है, ये चीज। ओके, मैं कुछ पूछूं, जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल। पहले इसी को अगर, डिस्कस कर लो फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ इसी को, हाँ कि हाँ। अभी जैसे केतु को नहीं अपनाया उनके लिए ऑलमोस्ट है ये, और अगर अपनाया है तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट ये कम चीजें होंगी फिर। कम चीजें होंगी, लेकिन फिर भी हम केतु को ढाल लेंगे तो मैं ओकल्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग जाऊंगी ना। अकेली तो मैं तब भी हो गई, ओहो पता नहीं क्यों आ गए, मैं पढ़ाई कर रही थी, ये फोन क्यों बज गया, मैं पढ़ाई कर रही थी। मतलब फिर भी ये लाइफ में कहीं ना कहीं आएगा, अच्छा, बात समझे ओके, ना। उस तरह तो से। अभी आना था, इसको बाद में आ जाता जब मेरी क्लास खत्म हो जाती। मतलब इस तरीके की चीजें हो जाना लाइफ के अंदर ना। राइट एक राइट चीज राइट कंप्लीट राइट। हो जाती है तब आ जाता है, लेकिन यहाँ इस टाइम पीरियड पर मैं डिटैच होना शुरू हो जाती हूँ। ये दशा का सीक्वेंस है बिना चार्ट देखे हम लोगों की ना। राइट। मतलब ये हम लोगों का बहुत अच्छी, मतलब हम कहते हैं ना बेस। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेस बनना बहुत जरूरी है कि आप तो प्लेनेट की मैम पकड़ दशा जान सको। हाँ, दशा तो ये कह रही है कि मेरी अभी केतु की दशा चल रही है, 1 नंबर का लग्न है मेरा। एक नंबर ठीक है। अगर केतु की आपका 1 नंबर का लगन है और केतु की दशा चल रही है तो केतु की दशा आपको ओकल्ट में भी लाई हुई है, अगर केतु की चल रही है तो। मैम इस टाइम जैसे भी जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से मेरी अगस्त 18 से अगस्त 25 तक केतु की दशा है, 1 नंबर लगन में। तो 1 नंबर लगन में नहीं, हमारी केतु की महादशा है, आप ऐसा बोल रहे हो इस टाइम पीरियड पर ना। हाँ, तब तक मेरी महादशा है मेरी। तो वो मतलब जो मेरी 1 नंबर लग्न से जो काल पुरुष की कुंडली बनी है उसके अकॉर्डिंग ये महादशा है मेरी। क्या क्या 1 नंबर लगन मीन्स केतु उसमें बैठा है, इसके लिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं, वो बोल रहे हैं मेरा 1 नंबर का लगन है, तो उसमें मतलब मेरा केतु, मतलब जो हम लोगों ने इधर बनाया था इनका 2 नंबर का लगन बनाया था ना। एक बार अच्छा, देखती हूँ वो मैंने, अगर उनके हिसाब हाँ उसके, हाँ अभी देखो आपने जो बनाया था उसकी मैं दशा उस पे तो जा रही हूँ, मैं पता उसी पर ही चल जा रही हूँ, सकेगा। मैं उसी पर जा रही हूँ एक बार। मैं ऊपर थर्ड नंबर पर है। 37। गलती से लिख गया हुआ।
अच्छा सब में वही संतोष मैंने कहा लिखा नहीं लो। अच्छा। ये था हम लोगों के पास। पर देखो जो आपने 5:40 का टाइम दिया था आपने मुझे अपना, हाँ जी, यही है मेरे पास। यही वाला हाँ। जो मेरी दशा चल रही है इस टाइम पीरियड पर, पीछे अभी केतु। केतु की दशा चल रही है। अब आप मेरे हम्म। को बताओ कि भाई केतु की जो मेरी महादशा चल रही है, जो आप बोल रहे हो ना शनि का कभी डिसिप्लिन, वो तो पीछे चली गई। देखो 2001 में खत्म भी हो गई थी वो मेरी। वो तो एकदम ही जैसे 82 81 के मतलब बॉर्न लगा है। लो कि भाई बच्चा ही था बंदा, हाँ तो बचपना में ही चला वो तो गया वो एक चीज तो। डिसिप्लिन हो ही जाता है ना, हाँ स्कूल जाना है टाइम टू वो तो टाइम, एक अलग वैसी बात, वो चीजें तो है टाइम ना। कट गया मेरा। अब ये चीज, अब ये क्या चीज है, या तो हम लोगों का केतु एक्टिव है या हमारा वीनस एक्टिव है, दोनों में से एक ही चीज एक्टिव है अगर देखा जाए तो। अपना केतु एक्टिव है तो केतु हम लोगों को क्या कर रहा है इस टाइम पीरियड की, मुझे कंडीशन बताओ जो हमने केतु पढ़ा है। क्या लोगों से अलग होने लग गए हो इस टाइम पे, थोड़ा सा डिटैच होने लग गए हो, कटने लग बिल्कुल गए हो? मैम, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल हो गई है। मेरे को केतु मेरा एक्टिव है। इतना मतलब मुझे अब फ्रेंड सर्कल जो मेरा था वो भी कम हो गया है, और मतलब मुझे वही सेम चीजें कोई आता है मुझे लगता है यार ये क्यों आ गया, अपने घर वो आ क्यों नहीं गया रहता। केतु, ये सही है केतु या ये। एग्जैक्टली। नहीं ऐसा नहीं है, जो हो सकता है जो लगन हमने बनाया हो उसमें भी केतु, ये हो जाएगा हाँ। कि थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। हो सकता है ये अभी 25 तक है, वो आपका थोड़ा सा टाइम रह रहा हो या ज्यादा चले, ये चीज हो सकती है, ये डिफरेंस। उसके बाद कौन आने वाला है, केतु के बाद शुक्र आने वाला है, तो वो तो वैसे ही लग्जरी वाला प्लेनेट है, लग्जरी देने आ रहा है। वो भी शुरू ले- हो गई है। हाँ ठीक है वो वो हो जाएगी, क्योंकि देखो ना, अगर बात एक चीज को देखो, जाने ही वाला है ना, ये देखो कि ये आपका केतु जुलाई 25 में जाने वाला है अगर बात करी जाए, तो एक अगले मेरे साल पास रह गया हाँ। 11 महीने का समय तो है मेरे पास। हम्म। तो ऐसे होता है कि अभी दशा पहले से रिजल्ट देने लगता रिजल्ट है। आने लग जाता है, आने लगता है हम लोगों का ना। हम कहते हैं जो भी हम लोगों की ये चीजें होती हैं थोड़ा पहले ही अपने सिम्टम, फिर वो पूरे सिम्टम दिखा देगी ना। आप जाने लग रहे हो, जाने, अब वो एक व्यक्ति निकल रहा है पीछे। अब ये देखो ना, लंबा था केतु हम लोगों का यहाँ पर, अब इसे निकलना चालू किया, ये भी तो पीछे से फिर आ ही रहा है ना, कुछ तो इम्पैक्ट देगा ना, 20 साल के लिए हाँ आएगा अच्छा। वो। आप ये बराबर। चीज देखो, 20 साल के लिए कितनी सुंदर दशा इनको मिल रही है। आप एक हम्म। चीज की जजमेंट करो, व्यक्ति की लाइफ अच्छी है उस चीज के लिए। सॉफ्ट प्लेनेट की दशा मिल गई व्यक्ति को यहाँ पर, आप एक चीज को राइट। जजमेंट करो, ठीक है एट द ना, राइट एज या। अच्छी मिल गई। लग्जरी भी ये आने लग गया है ना, क्योंकि देखो जब ये जाएगा आगे, जाएगा मतलब ये गिनती है ना, चालू हो गई ना, जाना ये शुरू हो गया ना, तो वो भी तो लाइफ में बढ़ना शुरू हो गया। मैम लेकिन मुझे ये डिटैचमेंट वाली फीलिंग ये तो मुझे अब आने लगी है 5-6 महीने से, उससे पहले तो नहीं था। तो भाई हम लोगों को यही है मेन, भाई आपको तो आपकी दशा को देखना पड़ेगा। जो हम लोग कह रहे थे, हम इनका क्या कह रहे थे कि 2 नंबर का लगन बनाकर चल रहे थे ना। हाँ हाँ। जी, अब 2 एक में बार चेक दो नंबर करिए। के एक बार 2 नंबर के लगन के हिसाब से केतु देख लेती हूँ, है ना। हम्म। कितना हमने कितना टाइम किया था? 6:30 के अराउंड दिया था आपने। जैसे इन्होंने बोला था 7:30 बज गए थे, ऐसे कुछ था ना। हाँ कुछ इस तरीके से बोला था, नहीं, तभी 6:30 हमने बोला था कि 6:45 अराउंड। 40 बोला था। मैम सिक्स बिकॉज थर्टी वो के अराउंड आप बता रहे थे। सनराइज का जो टाइमिंग होता है ना उसके वो हिसाब से। 5:40 था मेरा, वो मेरा फर्स्ट 5:40 के अकॉर्डिंग मैंने बनाई हुई थी अपनी। कुछ नहीं होता, एक बार देख लेती हूँ। आपने जो दूसरा बनाया था लग्न वो मेरे ख्याल से 6:30 के अकॉर्डिंग बनाया था। केतु नाइट में। 2 नंबर का लगन आ गया ना हमारा, ये देखो 2 नंबर का लगन हो गया हमारा। 2 नंबर के लगन के हिसाब से हाँ देखी वही मैं जाए बोली तो दो 6:45 नंबर तो की लगन के हिसाब से भी हम लोगों की ये अगर ये वाली चीज चल रही है तब भी हम लोगों का, हम बोलेंगे केतु एक्टिव है। केतु ही केतु है। एक्टिव है हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है ना कोई फिर उस चीज में हेर फेर है भाई, टाइमिंग में कोई ना कोई हेर फेर है हम लोगों की। जो बोल रहे हो कि अभी 2 महीने से लगना, तो इसका मतलब अगर जो 2 महीने से लगने की बात है ना, तो हो रहा होगा इनका केतु अभी आ रहा होगा। 5-6 महीने बोल रहे हैं 5-6 ना। महीने से लग रही है स्थिति। हाँ हाँ तो फिर मतलब ये अभी केतु एक वो अपना पूरा रिजल्ट दे रहा है इनको अब। आ गया ना केतु, एक बार इनके चार्ट में केतु कितना डिग्री का है ये चीज चेक कर लेती हूँ। ठीक है, एक 12 डिग्री का है, तो आधे पे जाकर आपको एहसास दे रहा है अपना, ठीक है। 12 डिग्री कुछ का हो गया ना, हम कहते हैं 15 डिग्री तक का आधी उम्र काट लेता है, तो कईयों को कब अच्छा। रिजल्ट देर से रिजल्ट आता है, तो देर से ठीक है। रिजल्ट आना शुरू कर दिया केतु ने अपना। केतु के बाद आपका शुक्र शुरू हो जाएगा, लेकिन शुक्र 20 साल के लिए एक्टिव है, शुक्र की चीज अच्छी है आपके लिए। दोनों तरफ से अगर मैं देखूं, 1 नंबर का लगन है या 2 नंबर का लगन है, चल अभी केतु ही रहा है। केतु ही रहा है एग्जैक्ट। चल अभी केतु ही रहा है। और देखो कर्म अच्छे रहे होंगे, बंदे के पास ओकल्ट भी आ गई।
एक चीज को नोट करो ना, चाहे हाँ, जैसे हाँ। मर्जी आए, सामने वाले के पास ओकल्ट आ गई, केतु को साधने का सबसे बढ़िया तरीका ही इसके अलावा है ही नहीं हम लोगों के पास, या है ही नहीं है केतु साधने का तरीका। जो सर्जरियां करवाता, कट लगवाता, मेरे कर्म अच्छा है व्यक्ति का, हम कहते हैं अभी ना मैं 1% ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। फेब्रवरी में क्या हुआ था कि मेरा, फेब्रवरी की बात है, मेरा हाँ, मिक्सर जार में हाथ आ गया था, कट तो बड़ा लगा था जबरदस्त, पर बच गई थी मैं। मिक्सर जार में कह रहे हाथ आ गया था, ओ, तो वो कह रहे मिक्सर केतु। खुलना था? नहीं नहीं, वो मैं ऐसे उसको कवर करने लगी, वो नीचे से ऑन था और वो ढक्कन जाके मेरा हाथ चला गया, तो मेरे यहाँ 8-9 स्टिच आए थे उंगलियों में ना। कर गया ना, मतलब देखो क्या ब्लेड, अपना काम केतु की ये ब्लेड आ ना। गया ना, मतलब देखो ना, सीधा है केतु, इनका कहने का मतलब इनका केतु ही एक्टिव है और या वो कर गया ना। मैंने कहा ना, कोई कर्म अच्छा रहा, अब बचाव है, अब इनको वो चीज नहीं होगी, जो चीज अभी होनी नहीं थी हो। वो हो गई। ये कुदरती है, कोई ना कोई, क्या पता क्या चीज इनकी कर्म आगे आया है, कोई ना। जब भी तो हम कहते हैं कि लाइफ में कई चीजें हमें ऐसी करती रहनी चाहिए कि कर्म में, हम कहते हैं ना, भगवान भी जब ऑपरेशन, वो डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, 1% चलो भाई ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, हमारा 99% से 1% उसका बहुत भारी है। और उस दिन हमारा उस दिन क्या हुआ था मैम, हथौड़ा। कोई नहीं था घर में, और हाँ, जब मैं गई तो वहां पे मुझे एक पुलिस वाला मिला हॉस्पिटल में। उसने ठीक है। भाग दौड़ के मेरा तभी के तभी सारा काम करवा दिया, अदरवाइज मुझे तो एम्स का पता ही नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम गई थी। अच्छा, वो भी चलो देखो केतु। चीज, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज मेरी अच्छी है, केतु अच्छा साथ दे गया हमारा। और ये देखो ना, एडॉप्शन हो गई, आपको एडॉप्शन पता हो था गया। आपने आना है, कुदरती ले आई, नहीं, या कोई ना कोई मुझे चीज, भी अरे देखो, कोई मैं भी भी है सडनली आ गई। अपना आराम से, क्या मतलब क्या चीज, कई वीडियो देखी होगी, किसी से सुना होगा, कुछ वैसे करा होगा, हम्म। कोई ना कोई हम्म। एक वो चीज लगी होगी। तो बल्कि इनका तो, इनके ब्रदर ने, सर जो लगे हुए हम लोगों के साथ क्लास के अंदर है, चंदन सर, उन्होंने ही इनका वो करवा दिया था कि मेरी बहन और बेटी करेंगे। अच्छा, देखो ये दे दिया। इनकी बहन है? हाँ, तो उन्होंने कहा अच्छा कि अच्छा। करेंगे, तो क्या पता, देखो तो कुदरत ये उनको उनकी आगे बेटी मिले। है और वो उनकी बहन है? हाँ, अच्छा अच्छा। तो फिर इसलिए कि ओके। भाई करवा दिया कि चलो भाई फैमिली। अच्छी चीज। और देखो हमें अब ये चीज दशा में, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक हमारे क्लियर होते हैं ना, तो मुझे आगे जाने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए शीतल में बेसिक के लिए बोल रही थी। आई एग्री। हाँ, ठीक है ना। आगे करेंगे कंबस्ट नहीं नहीं, पहले तो दशांतर मैंने आपको जैसे ये समझाया है ना, अब कल लगवाऊंगी चार्ट, जो भी मेरी दशा चल रही है उसको लगन बना लेंगे। ठीक है, कल करवाती हूँ ये चीज आप लोगों को। ठीक है। ठीक है, चलो कल मिलते ठीक। हैं। ओके। ठीक है, ओके, चलो बाय। थैंक बाय। यू मैम, बाय बाय। हाँ जी।